तो पैसिव वॉइस आप सबके लिए बहुत परेशानी कारण बना रहता है, विशेषकर हाई स्कूल 9th के स्टूडेंट के लिए। तो पैसिव वॉइस से संबंधित मैंने जो रूल्स है उनको डिटेल वीडियो लेक्चर बना रखा है, जिसको मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक कर रखा है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। और आज मैं हाजिर हूँ आपको अपनी पैसिव वॉइस के प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाने के लिए। पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं की तो आपको रूल समझ में नहीं आने वाले। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ और करते हैं प्रैक्टिस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास। यहाँ पे हर चीज आपको एकदम डिटेल में मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप चलते अपनी क्लास की तरफ और करते हैं पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को अगर हम लोग पैसिव बनाएंगे तो कुछ रूल मैंने आपको बताए थे, वो रूल शायद आपने देखे होंगे, ध्यान से समझे होंगे कि उसमें ये होता है कि हम लोग प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का रूल जो बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो जो ये लाते हैं ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं और ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो उठा के पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी कि ये ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर इसका यूज करते हैं, प्लस वर्ब जो है हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और इसके बाद जो हम लोग लेते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं बाई, और बाई लगाने के बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो यहां पे लगे लिख देते हैं। या कुछ ये रूल यूज करते थे। इसका वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक कर दे रहा हूं, डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है कि जो एक्टिव पैसिव होता है इसका रूल किस प्रकार से आपको समझना है, ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो यहां मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो प्रैक्टिस में पहला सेंटेंस ले लिया कि ही हेल्प्स मी। इसमें क्या है कि ही ये सब्जेक्ट है, मी ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो पैसिव बनेगा हमारे साथ, तो ये बनेगा मी को हम आई बना लेंगे और आई के अनुसार हम लोग एम का यूज कर लेंगे, आई एम। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, हेल्प। और उसके बाद बाई का यूज कर देंगे और उसके बाद ही को हिम बना दिया कि आई एम हेल्प्ड बाय हिम। क्लियर? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो यहां देखिए दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, दोनों एग्जांपल इसी से रिलेटेड लिया है कि ही डज नॉट हेल्प मी। यहां निगेटिव वर्ड ले लिया कि इससे आसानी से समझ में आ जाए आपको कि आई एम नॉट। यहां देखिए कि यहां पे निगेटिव था तो एम के बाद हमने नॉट का यूज कर लिया। या फिर इसी तरह डज ही हेल्प मी, ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो यही एम उठा के मैंने आगे लिख लिया और सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव बना लिया। या फिर एक और एग्जांपल ले लिया हमने कि डू यू ईट एप्पल, ये ले लिया हमने। तो एप्पल देखिए यहां पे सिंगुलर नंबर है और यहां पे सिंगुलर नंबर है, अर्थात हमें इसका यूज करना है इज एप्पल। और उसके बाद ये ईट की थर्ड फॉर्म का यूज करना है ईटन और बाय यू। क्लियर? यहां पे देखिए केवल प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सेंटेंस आपको मिल रहे हैं। अगर डिटेल में आपको एक्टिव पैसिव सीखनी है तो आप जाके मेरे ऊपर आई बटन पे लिंक वीडियो के साथ सीख सकते हैं। एग्जांपल्स को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल लेकर आपको इस जो टेंस होगा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, इसे मैं आज क्लियर कर देता हूं। तो यहां देखिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है। इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस ऐसे कि जो कि आपको लोग सामने दिक्कत पैदा कर सकते हैं, जैसे हु बीट्स यू। यहां देखिए हु का सब प्रयोग हुआ है। हु पहले में आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हु का प्रयोग कैसे करना है, तो यहां पे लिखिए बाय हुम और उसके बाद इज यू बीटेन, बाय हुम इज यू बीटेन। क्लियर? व्हाट डज शी ईट, तो व्हाट डज शी ईट इसका हो जाएगा कि व्हाट इज ईटन बाय हर, व्हाट इज ईटन बाय हर। व्हाट डू यू वांट, यहां पे भी देखिए कि व्हाट का प्रयोग कर दिया है। व्हाट वाले प्रयोग में आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए कि व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट इज वांटेड बाय यू, व्हाट इज वांटेड बाय यू। इसे हु टेल्स यू ऑल दीज थिंग्स। यहां देखिए कि यहां से कुछ डिफरेंट किया, यहां मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट था, वर्ब था और ऑब्जेक्ट था। डायरेक्ट लेके बस इतना ही मैंने कर दिया था, लेकिन यहां पे मैंने एक सब्जेक्ट लिया है, वर्ब लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, उसके साथ साथ कुछ अदर वर्ड भी लिए। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आपको उनको ट्रांसलेट, तो आपको उनको पैसिव किस प्रकार से बनानी है ये आप जान लीजिए कि ये हो जाएगा हमारे पास बाय whom और फिर आर यू टोल्ड ऑल दीज थिंग्स।
तो यहाँ देखिए एक चीज हो गई कि यहाँ पे देखिए यू था, यू के साथ हम सहायक क्रिया आर लगाते थे, आर लगा दिया हमने। और यहाँ पे भी तो क्या था कि यू था, तो यहाँ पर भी हमें आर का ही यूज करना था, यू इज का यूज नहीं करना था। और यहाँ पे ये देखिए कि अदर वर्ड था, तो अदर वर्ड जहां था लास्ट में वो वहीं पर रहेगा। क्लियर? तो इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। चलते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। वैसे भी एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं कि मैं उसके जो रूल्स होते हैं उनको मैं लिखे दे रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि मैंने शुरू में एक ही रूल लिखा था, उसमें हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो मैं सारे रूल एक बार एक करके लिखे दे रहा हूं कि अगर आपको पैसिव बनाना है, सिर्फ पैसिव के ही रूल लिख रहा हूं कि आप सब्जेक्ट यूज कीजिए, सब्जेक्ट जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट हो वो यूज कीजिए। उसके बाद आप इज एम आर का यूज कर दीजिए, इज एम आर का यूज कर दीजिए। फिर वर्ब हमें थर्ड फॉर्म में लगा दीजिए, और उसके बाद फिर हम यहां पे जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का सब्जेक्ट बना होगा। क्लियर? इसी प्रकार से इजेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट लिखेंगे, जो एक्टिव का हम लोगों का ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? और इसके बाद हम लोग इस एम आर का यूज कर लेंगे, इसके बाद नॉट लगा देंगे, और नॉट के बाद वर्ब हम थर्ड फॉर्म में यूज कर लेंगे, और फिर बाई लगाएंगे, और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का सब्जेक्ट रहा होगा। क्लियर? या फिर इंट्रोगेटिव में हम लोग इज एम आर का यूज आगे कर लेंगे, इसके बाद हम लोग वही सब्जेक्ट जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट बन के रहा होगा हमारे पास। इसके बाद हम लोग इज एम आर जब शुरू में ले आए तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद फिर हम लोग बाई लेंगे, और बाई के बाद ऑब्जेक्ट लेंगे जो एक्टिव का सब्जेक्ट रहा होगा। क्लियर? कुछ इसी तरीके से इसको हो जाएगा। और निगेटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेंगे। हाँ, जो WH फैमिली के वर्ड आते हैं, अगर नॉर्मल से वर्ड डाले तो आप उनको पहले यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट हुआ, हु हुआ, ये सारे जो वर्ड आएंगे इनका कुछ स्पेशल रूल होता है जिसके अंतर्गत आपको इनको पैसिव बनाना रहता है। अगर आपको उनको जानना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे पैसिव बनाते हैं ये देख लीजिए। तो चलते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हम रूल पाते हैं पहले पैसिव बनाने का, वो यही पाते हैं कि पहले हम सब्जेक्ट लेंगे पैसिव बनाते समय, सब्जेक्ट वही जो एक्टिव का हम ऑब्जेक्ट पा जाते हैं। इसके बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम या आर का यूज कर लेंगे, और इसके बाद फिर हम लगा देंगे बीइंग, बीइंग का यूज करेंगे, और बीइंग के बाद फिर हम ले लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट वही रहेगा जो एक्टिव का हमारा सब्जेक्ट बना रहेगा, वही यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। उसके बाद अगर अदर वर्ड है, अदर वर्ड का हम यूज कर लेंगे। क्लियर? अब यहां पे देखिए कि जैसे एग्जांपल ले लिया हमने कि ये कहा गया कि आई एम राइटिंग अ लेटर, ये आ गया हमारा। इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा अ लेटर, यानी यही बताया कि जो सब्जेक्ट लेंगे वही जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, तो अ लेटर। और फिर लेटर के अनुसार इज का यूज करेंगे, सिंगुलर नंबर इज लगाया। इसके बाद हमें बीइंग का यूज करना है, इज बीइंग। और राइटिंग यानी राइट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटन, और उसके बाद बाई का यूज करेंगे, बाई के बाद आई का यानी कि मी लगा देंगे। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। या फिर कहा गया कि सीता इज ईटिंग 2 मैंगोज, सीता इज ईटिंग 2 मैंगोज। अब 2 मैंगोज मतलब यहां पे प्लूरल नंबर है, तो 2 मैंगोज पहले लगा लेंगे हम लोग, 2 मैंगोज, और प्लूरल है तो अर्थात आर का यूज होगा, 2 मैंगोज आर, और फिर बीइंग, और फिर ईटिंग के थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन बाय
सीता। क्लियर? तो इन दोनों एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, फिर अगली स्लाइड में कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहां देखिए कि मैंने लिया है कि पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का ले लिया कि शी इज लविंग हिम। तो शी इज लविंग हिम मतलब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हिम को आगे ले आएंगे, तो हिम का क्या बन जाएगा? ही। और ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इसका यूज कर लेंगे। इसके बाद हमने बीइंग का लगा लेना है, बीइंग, और फिर लविंग की थर्ड फॉर्म यानी कि लव्ड, और फिर बाय शी का हर बन जाएगा। ही इज बीइंग लव्ड बाय हर। क्या? रानो इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां देखिए निगेटिव सेंटेंस आ गया। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? इज एम आर के बाद और बीइंग से पहले आपको नॉट का यूज कर लेना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट, उसके बाद बीइंग का यूज करना है। क्लियर? तो यहां पे क्या करना है कि देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? रानो इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग इन हर हाउस। अब यह देखिए कि यहां मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग है, तो इसको पहले लिख देंगे अ सॉन्ग, और फिर इसके अनुसार हम अ सॉन्ग यानी सिंगुलर नंबर है तो इज का यूज करेंगे, और इसके बाद हमें नॉट लगा लेना है, बीइंग नॉट के बाद लगाना है। अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। अब यहां पे अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय, और उसके बाद है रानू कर लेंगे, और फिर मैंने क्या बताया? अदर वर्ड इन हर हाउस, इसे बाद में लिख लेंगे इन हर हाउस। क्लियर? कि ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय रानू इन हर हाउस। क्लियर? अब यहां देखिए कि हु का प्रयोग आपके सामने फिर लेकर चले आए कि हु के प्रयोग में आप कंफ्यूज होते रहते हैं, तो हु का प्रयोग मैं आपको ज्यादा से ज्यादा करवाऊंगा कि जल्दी ज्यादा से ज्यादा आपकी समझ में आए। तो यहां हो जाएगा हमारे सामने कि बाय हूम, और बाय हूम के बाद हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी है? यू लिखा है यहां पे, यू के अकॉर्डिंग हमें आर लगा देना है। बाय हूम आर यू, और उसके बाद यू के बाद हमें बीइंग का यूज कर लेना है, और फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। बाय हूम आर यू बीइंग हेल्प। क्लियर? अब हम लेते हैं अपना अगला जो सेंटेंस है व्हाट। हु और व्हाट, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए हु व्हाट का प्रयोग करा रहे हैं। तो यहां पे हो जाएगा कि व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। क्लियर? अब यहां देखिए कि व्हाट के अनुसार यहां सहायक क्रिया यूज की है। व्हाट एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए व्हाट के अनुसार सहायक क्रिया यहां पे इज का यूज किया गया है। क्लियर? बहुत से लोग इस यू को देख के कंफ्यूज मत होंगे कि यू के अनुसार यहां आ लगेगा, यू यहां ऑब्जेक्ट बन गया है, और यहां पे व्हाट एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए व्हाट के अकॉर्डिंग यहां पे इज का यूज किया जा रहा है। व्हाट यहां पे सिंगुलर नंबर है। क्लियर? तो इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते तो आगे बढ़ के यस नो टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस को आप पैसिव बनाना आप सीख लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यस नो टाइप सेंटेंस का। तो यस नो टाइप सेंटेंस पे करना क्या रहेगा? आपको इज एम आर जो है सब्जेक्ट से पहले यूज करना है, और जो बीइंग है वो बीइंग उठा के आपको सब्जेक्ट के बाद यूज कर देनी है। इसे यहां देखिए एग्जांपल ले लिया हमने, आर दे पासिंग द बिल। तो यहां देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट यानी द बिल है, सिंगुलर नंबर है, अर्थात इसकी जो हमें पहले लिखना होगा इज लगाना होगा। इज द बिल बीइंग। मैं देखिए इज एम आर एल जो होगा सब्जेक्ट से पहले चला आएगा, और बीइंग जो है सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। तो इज द बिल बीइंग, और पासिंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम लोग पास्ट बाय देम। क्लियर? अब जैसे इज शी बीटिंग यू, इज शी बीटिंग, इसको निगेटिव बना लेते हैं, इज शी नॉट बीटिंग यू, इसको निगेटिव एंड नॉट भी ऐड कर देते हैं, इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाया जाए कि इज सी नॉट बीटिंग यू। तो यहां पे यू देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू है यहां पे, अर्थात इसका हम आर लगाएंगे यहां पे, हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर लगेगी, तो आर यू, और इंट्रोगेटिव निगेटिव था तो नॉट यहां यूज कर लिया। आर यू नॉट बीटेड, बीटिंग की थर्ड फॉर्म बीइंग का यूज करेंगे, और बीइंग के बाद बीटिंग की थर्ड फॉर्म बीटेड, और फिर बीटेड के बाद क्या लगाएंगे? बाय, और बाय के बाद शी लगाएंगे हर का। तो आर यू नॉट बीइंग बीटेड बाय हर। क्लियर? अब जैसे हो गया
एम आई परचेजिंग 2 बुक्स। अब यहाँ एम लगा है और यहाँ 2 बुक्स है, तो अर्थात यहाँ पे हम लोग आर का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव नहीं था और आर का यूज किया, आर 2 बुक्स बीन। और परचेज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारे सामने परचेज, और फिर बाय मी। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसा जानते हैं कि आपको जो वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मिलती है, अर्थात इसमें वर्ब की जो फॉर्म दी जाएगी वो वर्ब की फॉर्म आपको नहीं चेंज करनी है। जो वर्ब की फॉर्म आपको एक्टिव में मिल रही है वही वर्ब की फॉर्म आपको पैसिव में मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये मिलेगी, जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वो हमें हैव मिल जाएगी, यानी कि इसका जो हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिलेगा, यानी एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगा हुआ मिल जाएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब में। और इसके बाद हमें वर्ब जो है थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मिलेगी, उसके बाद इसका हम ऑब्जेक्ट पा जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ का इसका सब्जेक्ट बना लेते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हैव जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आवश्यक हो वो लगाएंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग बीन का यूज कर लेंगे, इसके बाद हम लोग बीन का यूज कर लेंगे। बीन के बाद हम लोग लगा देंगे वर्ब थर्ड फॉर्म में, और फिर बाई का प्रयोग करके, और ये सब्जेक्ट जो है यहाँ लाके लिख देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में हम। क्लियर? और फिर इसके बाद हम लोग अदर वर्ड जो होगा वो यूज करेंगे। कोई अदर वर्ड अगर है सेंटेंस में तो इसे यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे? एग्जांपल लेके देखिए। तो यहाँ देखिए कि इसका एग्जांपल है कि वी हैव हेल्प्ड यू। तो यहाँ देखिए कि क्या लिखा है, यू, इसका यही सब्जेक्ट बन जाएगा यू, और फिर यू के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, हैव, और हैव के बाद क्या बताया, बीन का यूज कर लेना आपको, बीन। और हेल्प ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में, तो इसको हम जैसा है वैसा लिख देंगे, इसमें हम कुछ नहीं चेंज करने वाले। और इसके बाद फिर हम लगा देंगे बाय, और बाय के बाद फिर बी है, इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये अस हो जाएगा, कोई अदर वर्ड नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसे आई हैव रिटन अ लेटर, तो अ लेटर। और फिर सिंगुलर नंबर तो हैज का यूज करेंगे, हैज के बाद हम लोग बीन का यूज कर लेंगे, और फिर रिटन की जो थर्ड फॉर्म है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन लिखी हुई, इसको ऐसे ही लिख देंगे, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। क्लियर? She has drawn a picture. तो a picture has been drawn by her. क्लियर? इतना एग्जांपल लिखिए, इसके बाद कुछ और लेता हूं जिससे और अच्छे समझ में आ जाए आपको। तो अब आगे एग्जांपल लेते हैं कि पहला एग्जांपल लिया मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का, दे हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स। अब ऑल अरेंजमेंट्स ये प्लूरल नंबर है तो हैव लगाएंगे, इसके बाद हम लोग बीन का यूज करेंगे, ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन, और फिर मेड जो है ऐसे ही रहेगा, मेड बाय देम। क्लियर? कि ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय देम, या शी हैज नॉट अटेंडेड द क्लासेस। तो यहां देखिए द क्लासेस प्लूरल है, अर्थात ये हमारा हैव बीन का यूज कराएगा यहाँ पे। तो द क्लासेस हैव, और ये निगेटिव में है, अर्थात हैव और बीन के बीच में मैं नॉट का भी यूज करना है, हैव नॉट बीन, और फिर अटेंडेड बाय, और फिर शी का बन जाएगा हैव। क्लियर? अब यहां आ गया हाउ हैज ही अर्न मनी। आपने अभी तक देखा कि इंट्रोगेटिव से जो WH वाला इंट्रोगेटिव लिया हमने, हु का प्रयोग करा है, व्हाट का प्रयोग करा है, बाकी सारे वैसे ही प्रयोग होते हैं बता दिया। लेकिन इसमें हम करके बता दूंगा कि ये चीज जो हाउ होगा या व्हाई होगा या और कुछ अदर वर्ड होते हैं, हु और व्हाट के अलग, उनको ऐसे ही यूज किया जाता है। तो हाउ हैज ही अर्न मनी, तो ये हाउ को हम पहले वैसे ही यूज कर लेंगे, और मनी सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग यहां के साथ कर लेंगे, हाउ हैज मनी, और बीन इसके बाद आ जाएगा, मनी के बाद बीन आ जाएगा, हाउ हैज मनी बीन, और फिर अर्न की वैसे फॉर्म है वही लिख देंगे, अर्नड, और फिर बाय, और ही है अर्थात हिम का यूज कर देंगे, हाउ हैज मनी बीन अर्नड बाय हिम। या फिर हम लिखते हैं व्हाई का यूज, व्हाई हैव यू नॉट सोल्ड दिस ओल्ड कार। अब यहाँ देखिए दिस ओल्ड कार, ये पूरा ऑब्जेक्ट है इसका कि यह पुरानी कार, तो यहाँ पे व्हाई लगा है तो व्हाई को पहले वैसे लिख लेंगे, व्हाई
और दिस ओल्ड कार सिंगुलर नंबर तो हैज का यूज कर लेंगे, वाई हैज, और फिर दिस ओल्ड कार को यूज कर देंगे, दिस ओल्ड कार। अब यहाँ पे बीन लगाने से पहले देखेंगे नॉट भी लगा हुआ है, तो नॉट हमने यहाँ यूज कर लिया, तो जो वाई हैज दिस ओल्ड कार नॉट बीन, और फिर सोल्ड का सोल्ड ही रहने देंगे, सोल्ड, और फिर बाय यू। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव बनाना है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो पैसिव वॉइस का प्रेजेंट टेंस का टेंस के सारे एग्जांपल बताओ, प्रेजेंट टेंस से संबंधित आपको मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाई है। अगर आपको रूल जानना है, ढंग से जानना है, तो ऊपर आई बटन पे पैसिव वॉइस से संबंधित पूरी प्लेलिस्ट लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। अगर वहां ना देखे तो नीचे आई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वॉइस की जो वॉइस के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहां जाके आप देख सकते हैं, जिसमें पैसिव वॉइस का एक एक रूल मैंने बहुत डिटेल में बहुत ढंग से समझाया है। यहाँ मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाई है, वो भी केवल प्रेजेंट टेंस की। आने वाला मेरा एक वीडियो जिसमें पास्ट टेंस भी होगा, फ्यूचर टेंस भी होगा, तो उसको अगर आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में खूब शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।